औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जोन मावर की 7वीं जमात की अजीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 25 सितंबर 2020 ईस्वी, दिन है जुमा का। हमारा मजमून उर्दू और मौजू है कश्मीर के दिलकश बागात। आज हम प्यारे बच्चों इसका तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जो सफ़े नंबर 108 पर इस पैरा से शुरू होता है। शालीमार बाग से कुछ ही फासले पर निशात बाग के नाम से मुगल दौर हुकूमत की एक और यादगार है। प्यारे बच्चों, कल हम शालीमार बाग के बारे में पढ़ रहे थे। उसके कुछ ही फासले पर दूसरा मुगल बादशाहों का बनाया हुआ बाग है, जिसको निशात बाग कहते हैं। ये बाग नूरजहां के भाई आसिफ खान ने 1634 ईस्वी में बनवाया। ये बाग जो है, ये शाहजहां की बीवी जो नूरजहां कहलाती थी, उसके भाई आसिफ खान ने बनवाया है 1634 ईस्वी में। रिवायत है कि इसके 12 तबके थे, लेकिन मौजूदा सूरत में ये 10 तबकों पर मुश्तमिल है। कहा जाता है कि जो ये निशात बाग है, इसमें 12 तबके थे, लेकिन आज जो इस वक्त इसकी शक्ल है, इसमें सिर्फ 10 तबके हैं। बाग के बीचों बीच तालाब हैं, जिससे 3 फुट चौड़ी नहर निकलती है। बाग के बीचों बीच एक तालाब है, वहां से एक नहर निकलती है जिसकी चौड़ाई 3 फुट है। निशात बाग के बालाई तबके में एक 12 दरी है। इसका जो बालाई तबका है, उसमें भी एक 12 दरी है। 12 दरी माने 12 दरवाजों वाला मकान, जहां से बाग का पूरा मंजर देखने को मिलता है। जब यहाँ से नजर घुमाई जाती है तो पूरा बाग नजर आता है। यहाँ कई कद आवर सायादार चनार हैं। कद आवर माने बहुत लंबे चौड़े सायादार चनार हैं इस बाग में। नहर के दोनों तरफ जो रिवशें हैं, उनके साथ साथ सरव इस तरह कतार में खड़े हैं जैसे सयाहों का इस्तकबाल करते हैं। नहर के बीच में से जो बाग के बीच में से जो नहर गुजरती है, उसके 2 किनारों पर जो रिवशें बनाई गई हैं, पटरी बनाई गई हैं, उनके साथ सर्व के दरख्त ऐसे कतार में लगाए गए हैं जैसे कि वो सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए वहां पर खड़ा बैठे हैं। इसके अलावा दोनों तरफ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां भी हैं। इसके आसपास में जो तबके हैं, उनमें रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हैं। निशात बाग में सुबह का मंजर काबिल दीद होता है, यानी सुबह के वक्त यहाँ पर ज़्यादा ही मंजर कशी होती है, जब झील डल की लहरों के हलकोरे और परिंदों के चहचहाट दिल को सुकून और जहन को ताजगी बख्शती है। क्योंकि सुबह के वक्त झील डल का जो मंजर होता है और वहाँ पर जो परिंदों की चहचहाट और पानी के लहरों के जो वो उतार चढ़ाव होता है, इससे दिल को ताजगी पहुँचती है, जहन पुरसुकून हो जाता है। पुराने ज़माने में बाग में चरागाह के लिए मिट्टी के दिए इस्तेमाल होते थे। पुराने ज़माने में मिट्टी के दिए यहाँ पर चरागाह के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब इसके लिए बिजली के कमों का इंतज़ाम है, यानी बिजली के लैंप बल्ब यहाँ पर लगाए गए हैं रोशनी देने के लिए। चश्मे शाही झील डल के दाएं किनारे से 2 किलोमीटर दूर जबरवन पहाड़ी की गोद में वाक़ा है। ये बाग शाहजहां के दौर में मुगल गवर्नर अली मर्दान खान ने 1632 ईस्वी में बनवाया। तो फिर तीसरा जो बाग है, चश्मे शाही जिसे कहते हैं, ये झील डल से 2 किलोमीटर की दूरी पर जबरवन पहाड़ी की गोद में वाक़ा है। और इस बाग को शाहजहां के गवर्नर, जिसका नाम गवर्नर अली मर्दान खान था, उसी ने 1632 ईस्वी में बनवाया। चश्मे शाही के पास ही दारा शिकवा का बनाया हुआ परी महल है। यहाँ पर परी महल भी है, जिसको दारा शिकवा ने बनवाया था। परी महल की तामीर दारा शिकवा ने अपने एक उस्ताद आखुंद मुल्ला शाह के लिए इल्म नुजूम के एक स्कूल की हैसियत से की थी। उसका एक उस्ताद जिसका नाम था मुल्ला शाह, वो एक इल्म नुजूम का उस्ताद था। उसके स्कूल की हैसियत से इसने यहाँ पर ये बनवाया था, ये परी महल, जहां वो सितारों की गर्दिश का मुशाहिदा करता था। प्यारे बच्चों, जो नए अल्फाज आज के सबक में हमने
سیکھ لیے ہیں. اس میں ہے یادگار معنی نشانی یا علامت، 12 دری معنی 12 دروازوں والا مکان، قد آور معنی لمبے قد والے، روش معنی باغ کی پٹری، قابل دید معنی دیکھنے کے قابل، کم کمی معنی بجلی کے بلب، علم نجوم کا معنی ہے ستاروں کا علم، مشاہدہ کرنے معنی پرکھنا. مذکر مونس میں بائی کا بہن، استاد کا استانی آئے گا. متضاد الفاظ میں صبح کا شام اور دائیں کا بائیں آئے گا. واحد جمع میں روایت سے روایات، طرف سے اطراف، قطار سے قطاریں، لہر سے لہریں، ستارہ سے ستارے. پیارے بچوں، اس طرح آج کا یہ سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.